हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए वन रक्षक की जो भर्ती आने वाली है, जिसमें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी, इन तीनों की जो परीक्षा है उसको ईएसबी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें जनवरी 2025 में इसका जो है पेपर रखा गया है। तो आज का जो वीडियो है उसमें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी तीनों के लिए सारी चीज़ें जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद जो एज होगी उसके बारे में बात करेंगे कि मिनिमम एज कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी, अधिकतम कितनी होगी। इसके अलावा इसमें जो फिजिकल होता है, फिजिकल में इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसका जो सिलेबस होता है, कितने नंबर का इसमें पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और सारी सूचनाएँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले वन रक्षक क्रम से इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि किसके लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटी है वह होती है और इसका जो है फिजिकल में इसमें क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें वन रक्षक की, तो देखिए आप अब आपके सामने ये जो विज्ञापन खुला हुआ है जिससे हम आपको सूचना देने वाले हैं। तो ये जो विज्ञापन है ये 2023 की जो भर्ती हुई थी उसका ये यहाँ पर विज्ञापन खुला हुआ है। तो लेटेस्ट में जो नियम है वही यहाँ पर आपको सब मिलने वाले हैं। तो ये वन रक्षक की जो भर्ती है ये इसका वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये का इसका जो वेतनमान होता है। और ये जो नौकरी है 1900 ग्रेड पे की यहाँ पर ये नौकरी होती है। इसके अलावा जो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है, शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर हाई स्कूल आपसे यहाँ पर मांगा जाता है, यानी आप 10th पास हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th अगर पास आप हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है वह हाई स्कूल होती है। हाई स्कूल पास होने पर आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि इसकी जो आयु सीमा होती है, आयु सीमा इसमें क्या रहने वाली है, आयु सीमा के बारे में देख लीजिए आप। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो खुली प्रतियोगिताओं से सीधी भर्ती हेतु आवेदकों की यहाँ से देख सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु सीमा है वह यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है। यानी अनरिजर्व वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जो जनरल के कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए जो एज रखी गई है वह 18 से 33 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। 18 वर्ष जो एज होगी वह न्यूनतम एज होगी और अधिकतम जो एज होगी वह 33 वर्ष यहाँ पर होगी। इसके अलावा ये तो हो गई है किसके लिए, सामान्य वालों के लिए। इसके बाद महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के, ठीक है, एमपी का जो निवास होगा, जो महिला कोटा में आएंगी उनको जो आरक्षण मिलेगा उसके तहत नई एज में जो छूट मिलेगी। और जो पुरुष महिला आवेदक हैं चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, सभी को यहाँ पर जो एज है वह न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष ही रहेगी, लेकिन अधिकतम आयु में यहाँ 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट उनको यहाँ पर प्रदान की गई है। यानी इन सभी के लिए जो अधिकतम आयु है वह कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। सभी के लिए आयु कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं मेल, उनको सभी को जो अधिकतम आयु है वह 33 रखी गई है। बाकी सभी कैटेगरी वाइज, चाहे वो महिला हों, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी के लिए यह अधिकतम आयु 38 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो ये तो हो गई है आयु सीमा की बात, ठीक है। तो आयु सीमा आपने यहाँ देख लिया कि न्यूनतम तो 18 वर्ष ही रहने वाली है और अधिकतम जो है 33 वर्ष और 38 वर्ष यहाँ पर रहेगी। तो 33 वर्ष किसके लिए, जो सामान्य का पुरुष है उसके लिए 33 वर्ष अधिकतम होगी, और अन्य जो अभ्यर्थी रहेंगे महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी के लिए यहाँ पर 38 वर्ष उसकी जो एज है वह यहाँ पर होती है। इसके बाद अब हम शारीरिक मापदंड की बात करें कि इसमें शारीरिक मापदंड क्या होता है, क्या इसमें आपका लंबाई सीना होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शारीरिक क्षमता परीक्षण होता है
उसमें जो स्टैंडर्ड है उसमें पुरुष का जो ऊंचाई है, पुरुष का ऊंचाई 163 सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए, जबकि महिला की बात करें तो महिला की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर में होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो पुरुष की कितना हो गई है 163 सेंटीमीटर और महिला की 150 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर सीना पुरुष का हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर इसके अलावा फुलाव होना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया, ये जो मापदंड है ये हो गया है शारीरिक मापदंड, ये होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी शारीरिक मापदंड की। इसके बाद अब हम देखेंगे कि और क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रनिंग नहीं होती। जैसे पुलिस की जो पेपर होता है तो उसमें आपसे रनिंग कराया जाता है, लेकिन इसमें आपसे रनिंग के बदले में यहाँ पर पैदल चाल आपसे यहाँ पर कराई जाती है। और पैदल चाल कितनी होती है, तो जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं कौन होते हैं, पुरुष अभ्यर्थी, उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर, 4 घंटे में कितना 25 किलोमीटर उनसे पैदल चलवाया जाता है। यही उनका जो है एक फिजिकल का टेस्ट होता है। और जो महिला अभ्यर्थी होती हैं, महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर, 4 घंटे में 14 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना होता है। यह जो परीक्षा होती है यह क्वालिफाइंग नेचर की होती है, ये आपको पास होना ज़रूरी है, इसमें कोई अंक आपको नहीं मिलता है। और जो मेरिट बनती है वह लिखित परीक्षा की आपकी बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें पैदल चाल कितनी होती है। तो आप यदि पुरुष से हैं और इसको भर रहे हैं तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, और महिला हैं तो 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर इसमें पैदल आपको चलना पड़ेगा। तभी आप इस जो पैदल चाल है इस स्टेज को आप क्वालिफाई यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद चयन प्रक्रिया के चरणों की बात करें कि कितने स्टेप में ये जो प्रक्रिया है यह पूरी होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि लिखित परीक्षा होगी। सबसे पहले क्या होगी, इसमें लिखित परीक्षा आपसे यहाँ पर करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा होने के बाद इसमें जो है आपका शारीरिक क्षमता परीक्षण, यानी जो आपका शारीरिक मापदंड है जिसमें आपकी ऊंचाई और सीना जो है नापा जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कराया जाएगा, इसके बाद आपसे जो है पैदल चाल का यहाँ पर आयोजन आपसे कराया जाएगा। पैदल चाल में आपको बुलाया जाएगा यदि आप पास हो जाते हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में जो है न्यूनतम पासिंग मार्क भी रखा गया है। न्यूनतम आपको कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो अगर आप जनरल के हैं, अनारक्षित श्रेणी के हैं, तो आपको न्यूनतम 33% लाना यहाँ पर ज़रूरी है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 33% अंक लाना आपको ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पर मेरिट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो EWS हों, चाहे SC ST OBC, सभी के लिए 23% न्यूनतम अंक यहाँ पर क्वालिफाइंग रखे गए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि जितने भी सामान्य के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो क्वालिफाइंग है वह कितना है 33% है। बाकी जो सभी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो है पासिंग मार्क कितना रखा गया है, तो उनके लिए पासिंग मार्क 23% रखा गया है। चाहे वो SC हों, चाहे वो ST हों, चाहे OBC हों या EWS हों, सभी के लिए जो क्राइटेरिया है पास का क्वालिफाइंग हुआ है यहाँ पर 23% का रखा गया है। न्यूनतम इतने अंक होना आपका ज़रूरी है। इसके बाद ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और अगर आप मेरिट में आते हैं तभी आपका चयन यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये जो पद होता है वन रक्षक का, ये वन रक्षक का जो पद है वह जिला कैडर का ये पद होता है। तो जब आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको सभी ज़िलों का जो है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर प्रेफरेंस आपको भरना होता है सीरियल से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। जितने भी ज़िले हैं आप सभी को भरिएगा। फॉर्म भरना में ये सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि अगर आप कोई ज़िला छोड़ देंगे तो उस ज़िले में भले ही आप मेरिट में आते हों लेकिन आपका चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको आपने भरा नहीं है। ठीक है, तो आप क्रम से सारे ज़िलों को आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद अलावा अब बात करते हैं दूसरी जो इसमें साथ में भर्ती जो आती है, उसमें क्षेत्र रक्षक की जो भर्ती आती है। तो हम क्षेत्र रक्षक की यहाँ पर अब बात करेंगे। तो क्षेत्र रक्षक की जो भर्ती है उसका भी जो ग्रेड पे वेतनमान है बिल्कुल वन रक्षक के समान ही होता है। इसमें भी जो ग्रेड पे है वह 1900 रुपये यहाँ पर ग्रेड पे इसका होता है। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है
इसमें भी हाई स्कूल आपसे यहाँ पर मांगा जाता है। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। जैसा कि वन रक्षक में आपने देखा था, उसमें भी हाई स्कूल मांगा जाता है और क्षेत्र रक्षक में भी आपसे हाई स्कूल यहाँ पर मांगा जाता है। दोनों का ग्रेड पे भी 19। इसके बाद बात करें आगे तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर हो गई है, जैसा कि हमने बता दिया है। हाई स्कूल इसमें मांगा जाएगा क्षेत्र रक्षक में, ठीक है। तो क्षेत्र रक्षक का यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करें अगली जो भर्ती इसमें आती है, जिसमें जेल प्रहरी होता है। जेल प्रहरी क्या होता है? जेल प्रहरी। तो जेल प्रहरी के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह कितनी होती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जेल प्रहरी होता है, कौन होता है? जेल प्रहरी की जो भर्ती होती है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता भी हाई स्कूल होती है। 10th पास वहाँ भी मांगा जाता है आपसे। थोड़ा सा इसमें ऊंचाई का थोड़ा अंतर आपको यहाँ दिखाई देगा। 165 सेंटीमीटर यहाँ पर पुरुष की ऊंचाई आपसे मांगी गई है और महिला की जो अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है वह 158 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो ऊपर की जो दोनों आपने अभी देखा, वन रक्षक आपने देखा और क्षेत्र रक्षक आपने देखा, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, ठीक है। दोनों में ऊंचाई अलग थी, इसमें अलग है। 165 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए, महिला के लिए 158 सेंटीमीटर। सीना की भी बात करें तो यहाँ पर 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए पूछा गया है, जबकि वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में 79 सेंटीमीटर वहाँ पर मांगा गया था। तो ये थोड़ा सा इसमें जेल प्रहरी में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा आपका। यहाँ पर सीना आपसे ज़्यादा मांगा गया है। तो आप ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने फिजिकल जो है उसी के अनुसार जो है तैयार करना होगा, तभी आप परीक्षा में अंतिम चरण तक पहुंचेंगे। अंतिम जो लिस्ट होगी उसमें आप चयनित होंगे। जब आपको सारी जानकारियां आपको होंगी तभी आपका जो सिलेक्शन होगा उसकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वह है पाठ्यक्रम या सिलेबस। तो जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या आपसे पूछा जाएगा? तो ये जो तीनों परीक्षाएँ हैं, चाहे वन रक्षक हो, क्षेत्र रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, सभी के लिए केवल एक प्रश्न पत्र होगा। सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा? एक ही प्रश्न पत्र आपसे यहाँ पर लिया जाएगा, पूछा जाएगा। उसमें 5 पार्ट्स आपके रहेंगे, जिसमें पहले भाग में आपसे सामान्य ज्ञान, यानी ये जो 5 पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि 20-20 अंक के आएंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं अंकों में, लेकिन ये 5 पार्ट्स आपको तैयार करने होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान हो गया आपका। दूसरा इसमें हो जाएगा सामान्य हिंदी हो जाएगा, और तीसरा पार्ट हो गया है सामान्य अंग्रेजी का, और चौथा पार्ट हो गया है इसमें गणित का, और 5वां हो गया है इसमें सामान्य विज्ञान का। तो ये जो 5 पार्ट हैं ये 100 अंकों के आपके आप पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस जो होंगे 100 आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर के ही सारे प्रश्न होंगे। ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। और ये सारे जो होंगे ये हाई स्कूल लेवल के ही यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10th लेवल के यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से सिलेबस हो गया है। तो ये जो सारी जानकारी है वन रक्षक से संबंधित कि वन रक्षक का जो पेपर है, तो वन रक्षक के पेपर की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका जो पेपर है वह कैलेंडर में कब रखा गया है? जनवरी 2025 में इसको रखा गया है। इसमें एज कितनी मांगी गई है? तो एज इसकी जो है न्यूनतम 18 वर्ष होती है। बाकी अधिकतम जो है वह अनारक्षित के जो कैंडिडेट्स होते हैं अनरिजर्व के, उनके लिए 33 वर्ष होती है। बाकी सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एज कितनी होती है? 38 वर्ष होती है। इसके अलावा हमने शारीरिक मापदंड की भी बात करी, जिसमें वन रक्षक और जो क्षेत्र रक्षक है उसके लिए दोनों में समान होता है। इसके बाद पैदल चाल की यहाँ पर बात की जाए तो पैदल चाल जो होती है वह पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ता है, जबकि महिलाओं को जो है 4 घंटे में कितना? 14 किलोमीटर यहाँ पर महिलाओं को चलना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो रिटन पेपर आपका होता है उसी की जो मेरिट है वह आपसे यहाँ बनाई जाती है और उसी के आधार पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें जो मिनिमम जो कम से कम आपको क्वालिफाइंग जो नंबर हैं, आपके क्वालिफाइंग नंबर जो हैं वह आपके 33% और 23% हैं। ठीक है, 33% जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 23% आपके SC ST OBC और EWS में यदि आप हैं तो आपको 23% नंबर 100 में से कम, यानी 23 नंबर 100 में से लाना अनिवार्य है कम से कम। उसके बाद जब मेरिट में आप शामिल हो सकेंगे
फिर यदि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और मेरिट में आप सेलेक्ट आते हैं तो आपका चयन यहाँ पर कर लिया जाता है। तो ये जो सारी जानकारी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की योग्यता से, आयु से और सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी तैयारियां करते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।